हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी, इसके मैं फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सेकेंड पार्ट करा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें साथियों, अगर इस चैनल पर आप नए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखिए। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग चल क्या करते हैं कि अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है साथियों, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है साथियों, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम बहुत ही प्यार से इसको समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक खुदाई की जा रही है। ठीक है, किस प्रकार की खुदाई की जा रही है आप देखेंगे। यहाँ पे मान के चले यहाँ पर हमें क्या करना है, खुदाई करवाना है। अब मैं बोल रखा हूँ कि जो भी व्यक्ति आएगा उस वो 1 मीटर यानी पहले दिन 1 मीटर का राह खोनेगा तो उसके लिए 150 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन खोदता है 1 मीटर या कितना हो खोदेंगे, प्रति मीटर हमेशा खोदता रहेगा तो उसके लिए 50-50 की क्या होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग समझ लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए चलिए आइए देख लेते हैं अपने फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या कह रखा है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, तो देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आदमी है जिसको क्या करना है, कुआं खोदवाना है। ठीक है, उसने बोल रखा, मान लीजिए कि हम है, हमें क्या कुआं खोदवाना था, हमने कह रखा ये चीज कि भाई देखो, अगर क्या करते हैं पहले दिन आप 1 मीटर खोदते हैं तो उसकी जो आपको मैं आपका मजदूरी जो दूंगा 150 रुपये दूंगा। ठीक है, उसके बाद से जो आप क्या करेंगे 1 मीटर खोदेंगे तो उसके मैं 50 की बढ़ोतरी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर मान के चलिए एक कुआं खोदना है। मान के चलिए कि यहाँ पहले दिन जो कुआं खोदा है 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर खोद दिया। मान के चलिए हमारा एक कुआं है 1 मीटर का। ठीक है मित्रों, ये कुआं हमारा है जो कि 1 मीटर का है। ये पहले दिन जो मीटर खोदेगा 1 मीटर, कितना है ये, 1 मीटर, तो इसके लिए 150 रुपया दिया जाएगा। कितने रुपया दिया जाएगा, 150 रुपया फिक्स है कि 1 मीटर पहले दिन खोलेंगे तो इसके लिए आपको 150 रुपया, 150 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद से 1 मीटर खोदेंगे। मन की 1 और मीटर खोदने का, तो उसका जो मैं अलग से 50 रुपया और बढ़ा कर दूंगा। ठीक है, कितना रुपया बढ़ जाएगा इसका, 50 रुपया। समझ में आया, यानी कि पहले दिन का 1 मीटर का खुदाई का लागत जो है 150 रुपया है। कितना है, 150 रुपया। तो दूसरे दिन का अगर देखेंगे, अगर दूसरे 1 मीटर का पहला दिन क्या हो गया ना, तो 150 रुपया। और यहाँ पर बोला है कि उसके अगले दिन खोदते हैं 1 मीटर, प्रति 1 मीटर खोदेंगे तो उसके लिए एक मीटर का 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर देखिए एक दिन का इतना हो गया, तो अब दूसरे दिन जाएगा इतना खोदने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो खोदेगा ही खोदेगा, साथ में उसके साथ में क्या खोदा रहेगा, ये 50 मीटर मतलब 1 मीटर और खोदेगा। तो 50 150 रुपये इसका, ये 50 रुपये ये मिलकर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए और क्या करेगा, एक बार और मान के 1 मीटर खोद दिया तो 1 मीटर और खोदेगा तो उसका और भी क्या मिलेगा, 50 रुपया और इसको ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे दिन क्या करता है, तीसरे दिन व्यक्ति क्या करेगा, 1 मीटर और खोद देता है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये 150 और ये खोद कराया कितना भैया, 50 रुपया, 200। तीसरे दिन का कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। समझे, 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर एक कुआं खोदा गया, पूरी लागत निकल कर आ चुकी है। देख रहे हैं, पहले दिन बोला गया है चीज कि आप 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपया लगेगा। उसके बाद बोला गया है कि उसके बाद प्रत्येक मीटर खोदेंगे तो उसके प्रत्येक मतलब 1 मीटर उसके बाद खोदेंगे तो 50 रुपया मिलेगा। तो व्यक्ति क्या करता है कि 150 रुपया तो मिलेगा करेगा, ये 1 मीटर और खोदेगा तो इसका भी 50 रुपया मिलेगा। तो ये दूसरे दिन का कितना होगा, 150 वो 50 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद 1 मीटर और खोदेगा उसका भी क्या हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। तो हमने देखा 150 निकल गया, 200 निकल गया, 250 निकल गया। यहाँ से हमारी ये क्या निकली, एक एपी सूची निकल गई, संख्या क्या निकल गई, सूची निकल गई है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए लिखेंगे हल में, समझिए जो सूची क्या निकली है, संख्या होगी, एक निकली है 150, दूसरी कितनी निकली है 200, तीसरी कितनी निकली है 250। देख रहे हैं,
ये संख्या की सूची है, इसे हमें सूची को क्या करना, चेक करके बताना है क्या ये संख्या जो है हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सारवंतर पता करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो सारवंतर, इसलिए क्या पता करेंगे, क्योंकि मार्कर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, इस संख्या निकल गई, लिखेंगे तो सारवंतर पता करना होगा हमें। सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब सभी में अंतर, इसका कितना कितना का अंतर है इस संख्या में, सार्वअंतर। ठीक है मित्रों, सार्वअंतर किसे दिखलाते हैं, डी से दिखलाते हैं। तो सार्वअंतर में पता करने के लिए क्या बताया आप सभी को, बता रखे हम लोग कि हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। हर एक दूसरे पद में से क्या करें, पहले पद को घटा देंगे। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो पहले क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो देखिए A1 A2 A3 बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान कितना है, 200 रुपया, माइनस और उसके बाद A1 कितना है, 150 रुपया। यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 50 अंतर आएगा, घटाएंगे कितना रुपये, 50। उसी तरह से क्या करेंगे, A3 में से A2 घटा लेंगे, हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो ये हमारा है क्या, तीसरा पद, माइनस क्या घटाएंगे उसमें से, दूसरा पद। तो ये हो गया 250 और माइनस कितना घट जाएगा यहाँ से, 200। 250 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 50। कितना मिलेंगे, 50। हमने देखा कि यहाँ भी 50 आ गया, यहाँ भी 50 आ गया, यानी कि संख्याओं का जो अंतर आ रहा है इनके बीच में, देखिए यहाँ पे कितना कितना का है, 50-50 का आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर सार्वअंतर क्या है, इसका बराबर आ गया, समान आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो सूची निकल कर है ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो लिख लेंगे, चलिए लिखेंगे अतः, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि इसका सार्वअंतर क्या है, बराबर है। क्योंकि इसका सार्वअंतर क्या है, देख रहे हैं सार्वअंतर क्या निकाले हम लोग, 50 बराबर है। सार्वअंतर समान है या बराबर है, समान है या बराबर है, या कारण बता सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्या किया कि क्वेश्चन को सुलझा लिया, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, गौर से इसको समझेंगे, समझ में आएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या करें, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते। देखिए यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास 100 रुपया है, कितना है हमारे पास, 100 रुपया है। और इस 100 रुपये क्या किए, एक बैंक में जमा करने के लिए गए। तो बैंक वाला हमें बोला भाई जमा कर लो 10% के ब्याज पे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हमने क्या किया कि 100 रुपया को जमा किया, तो 1 साल के बाद देखा कि 10% कितना हो जाएगा। तो 100 रुपया का क्या हो जाएगा, 10% जो होगा 10/100 होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। तो देखेंगे कितना आ गया, 10 से कम 10 यानी कि 10 रुपया आ गया। कितना आ गया, 1 साल बाद हमारे क्या हो जाएगा, 100 रुपया में 10 रुपया ऐड हो जाएगा। तो 100 रुपया में 1 साल बाद कितना 10 रुपया ऐड होगा, तो कितना 110 रुपया हो जाएगा, समझे। अब क्या हो जाएगा, हमारा 100 रुपया का हो जाएगा 1 साल के बाद 10% का 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपया बढ़ जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अब इस पर क्या होगा, 10% फिर बढ़ता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कि इस ब्याज पे बढ़ेगा, इस पर नहीं बढ़ेगा, इस पर बढ़ता है। फिर 110 का क्या निकालेंगे, 10%। तो 10% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, कितना हो गया हमारा 11 रुपया। कितना हो गया, 11 रुपया। यानी कि 1 साल बाद 110 रुपया हुआ था, फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा, उसमें 11 रुपये ऐड हो जाएगा। यानी कि 110 रुपया में क्या हो गया, 11 रुपये ऐड होगा तो कितना हो गया, 121 रुपया हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल जो बढ़ेगा 121 रुपया हो जाएगा। देखें यहाँ पे कैसे बढ़ा, यानी कि हम 100 रुपया जमा किए थे, तो साल भर बाद ये पैसा 110 रुपया हो गया। 2 साल बाद कितना हो गया, 121 रुपया होगा। फिर 3 साल बाद क्या हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, ब्याज पर फिर 10% जोड़ेंगे तो बढ़ता ही रहेगा, ब्याज पर ब्याज होता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज बढ़ता रहना, ठीक है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है, देखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है ये क्या होता है, ब्याज पर ब्याज नहीं बढ़ता है, मतलब हमारे मूलधन पर हर साल क्या होता है, बढ़ता रहता है। देखिए समझेंगे आप इसे, मान कर चलिए कि 100 रुपया क्या है हमारा मूलधन है, इसका 10% अभी निकाले थे, कितना हुआ था हमारा, 100 से 100 करके 10 रुपया आता है, कितना आता है 10 रुपया। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 100 रुपया आप जमा किए हैं, तो इसका जो साधारण ब्याज होगा 10% का कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो ये क्या जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, 1 साल बाद जो होगा 110 रुपया होगा। लेकिन फिर जो
अगली साल बढ़ेगा, दूसरे साल में बढ़ेगा, 110 पर नहीं बढ़ेगा, इसी पर बढ़ेगा, समझ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस पर बढ़ता है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, इसी पे बढ़ता रहता है। तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, देखिए एक साल में कितना 10 रुपये बढ़ता है, फिर हर साल 10-10 रुपये बढ़ता रहेगा। तो 110, 120, 130 ऐसे बढ़ता जाएगा हमेशा, समझ रहे हैं। यानी कि इसी हमारे मूलधन, जो मूलधन जमा किए उसी पर हर साल 10% क्या होता है, बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि जिस पर मूलधन जमा किए हैं तो उसका 10% कितना हो गया, 110 हो गया। फिर अगला साल जो बढ़ेगा 110 पे बढ़ेगा तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। कि जो ब्याज बढ़ रहा है उसको ब्याज पे ब्याज बढ़ता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपको अच्छा समझ में आ गया हो। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें साधारण ब्याज के बारे में नहीं पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए समझ लेते इस बात को। देखिए अब देखें क्या कर रहा है, ये कह रहा था कि हमारे पास 10,000 की राशि है। कितने हजार की, 10,000 की राशि है, समझेंगे। अब इसको बैंक में गए जमा करेंगे तो बैंक वाला भाई हमें क्या देता है, इस पर हमें 8% का छूट देता है। कितने परसेंट का, 8% का चक्रवृद्धि दिया जाता है। 8% का चक्रवृद्धि, 8% का मतलब कितना, 8/100 हो जाएगा, ठीक है। 00 से 00 खत्म, तो ये हमारा 800 रुपया, कितना हो गया हमारा 800 रुपया। ध्यान देंगे, अगर हम 10,000 रुपया जमा करते हैं बैंक में तो एक साल का 8% कितना हो गया हमारा 800। तो 10,000 में अगर हम 8 से जोड़ देंगे कितना होगा, 10,800 रुपये हो जाएगा, समझे। चलिए अब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या कर रहे हैं, तो फिर हमारा अगला साल क्या होगा, दूसरे साल फिर 10,800 का हमारा क्या होगा, 8% बढ़ेगा, अभी बताया ना। तो 10,800 का 8% जो होगा साथियों, 00 खत्म, ये जो गुणा करोगे 8/64 के 4 में 6, 800 हो जाएगा 6, 8 एकम 8 यानी कि 864 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगला 2 साल में क्या हो जाएगी, 864 रुपये किस पर बढ़ेगा, इस पर नहीं बढ़ेगा, इसी में जोड़ जाएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो 10,864 में जोड़ेंगे 864, 10,800 में क्या करेंगे, 864 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया हो जाएगा, समझे यहाँ पे। देखे तो इस तरह हमारा क्या था, पहला साल जब जमा किए तो उसमें तो हमारा 10 रुपये जमा किए थे, तो एक साल में कितना हो गया पैसा, 10,800 हो गया था। फिर उसका 8% कितना जुड़ा, अगला साल तो कितना इसी पे जुड़ा, तो 11,664 रुपये होगा। फिर इस पर क्या होगा, हमारा 8% बढ़ता जाएगा, हमेशा क्या होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा एक संख्या की सूची निकल कर आ गई हमारी। इस संख्याओं की सूची क्या करें, इधर हम लिख लेंगे, फाइल में लिखेंगे यहाँ को हल करेंगे तो संख्या क्या निकल कर आई है, एक तो निकली 10 रुपया हमारे पास था, ठीक है। अगले साल ये कितना हो गया, 10,800 हुआ है। फिर क्या दूसरी साल में कितना हो गया, 11,664 रुपये हो गए यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी संख्या जो निकली है, संख्याओं की सूची, इसको चेक करना होता है कि हमारी ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते, लिखेंगे तुम सार्वंतर, इसका सार्वंतर चेक करेंगे ना, सार्वंतर, इसका सार्वंतर निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं इसको। चलिए तो क्या होता है, हर एक दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, तो ये A1 ये A2, तो A2 में से क्या घटेगा, A1 घट जाएगा। ध्यान देंगे A2 कितना हमारा 10,800 है, 10,800 में से क्या घटाएंगे, हमारा A1 कितना है 10,000, तो कितना 10,000, तो 10,800 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा 800 बचेगा, देखें। उसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें से ये घटेगा, तो ये A1 A2 A3 होता है, तो A3 में से क्या घटेगा, A2 घट जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 11,664 अब माइनस कितना, ये 10,800 है। चलिए घटा लीजिए, देखते हैं कितना बचता है। ये घट जाएगा, 11,664 में से घटेगा, बचेगा तुम्हारा 864 में जाएगा, क्या बचेगा 864। देखिए यहाँ पे हमारा जो सार अंतर निकल कर आया, एक को आया पहला का 800 आया, दूसरा कितना अंतर आ गया 864 आ गया। क्या हमारे यहाँ पर ये संख्या वैल्यू बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका मतलब जो हमारा सार अंतर जो निकाले हैं ये, इसका मान क्या बराबर नहीं आया। जो बराबर नहीं आया तो इसका मतलब जो ये संख्या दी गई है, जो सूची निकली है संख्याओं का, ये हमारे सार अंतर नहीं है, क्योंकि इसका के सार अंतर बराबर हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें लिखेंगे अतः, या इस बात को लिख लेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। कारण क्या दोगे, क्योंकि सार्व अंतर का मान बराबर नहीं है, सार्व अंतर का मान, मैं सुरेश कर देता हूं, का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है भैया। समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो देखिए सार अंतर निकाले हैं, एक का 800 निकल गया, दूसरा निकल गया 864, इनका जो अंतर है डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या निकली हमारी क्या, इसका सार अंतर
नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात ए बी नहीं है। ठीक है साथियों, इस तरह से हमने क्या किया कि यानी वन के प्रश्न वन में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को हम कर चुके। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, देखेंगे हमें क्या दिया, ए और डी का मान दे रखा है और 4 पद लिखना होता है, लिखना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहला दिया है, जो पहला दिया है, कितना दिया पहले में, ए बराबर 10 और डी बराबर कितना दे रखा है, 10। दोनों का मान ही 10 दे रखा है। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है, हमें क्या करना है, 4 पद और एक्स्ट्रा हमें पता करनी है। तो हल करेंगे इसको, देखिए हल करेंगे, बहुत ही आसान होता है ये। हमें 4 पद पता करना है। तो देखो पहले पद बोलते हैं A1, क्या बोलते हैं, A1 या ए भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3, चौथा होता है A4। ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे A1 को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो A1 कितना हमारा 10 दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे। A2 को फार्मूला कैसे बनाते हैं हम बताए थे, ए लिख कर और 2 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचता है। तो A गुड डी लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, A गुड डी। फिर यहाँ पर A3 का मान निकालना है। तो A3 क्या करें, ए लिख कर और A3 में से को कम कर दो 2 आएगा। तो इसका मतलब जब 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब इसी में से कम करके डी के साथ जोड़ दो। यहाँ पर A4 निकालना है। तो ए लिख कर आप प्लस का 4 में से घटाओ 3 हो जाएगा, 3D हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3D। यानी कितना हो, क्या हो जाएगा हमारा, पूछ रहा है तो क्या करेंगे उसमें, अभी A5 का पूछेगा तो क्या करें, ए लिख कर उसमें क्या लगेगा, 5 में से घटाए तो 4D हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर मान रख लेते हैं। चलिए ए का मान कितना दिया, 10, अब प्लस डी का मान कितना दिया, 10। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा, 10 10 20 हो जाएगा। तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 20 निकल गई। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए का मान दिया है 10, अब प्लस 2 लगा दो यहाँ पे, अब गुणे डी का मान कितना दिया, 10। देखेंगे यहाँ पे 10, अब प्लस 10 गुना के 20, गुणा करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो 10 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है, 10, अब प्लस 3D, 3 का मान रख लो, अब गुणे डी का मान रख लो 10। ये कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 10 30, 30 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि पहला पद हमारा कितना 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा पद 30 हो गया, चौथा पद कितना हो गया हमारा 40 हो गया। इस तरह से हमारे 4 पद निकल चुके हैं। तो पहला पद कितना हो गया, संख्या निकली जो पहला 10 निकली, दूसरी हमारी 20 निकलती है, तीसरी हमारी 30 निकलती है, चौथी हमारी 40 निकलती है। इस तरह से हमें संख्या क्या करनी है, हमें ए और डी का मान दिया रहेगा और 4 पद हमें पता करने होंगे। ठीक है, फिर इसके देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कितना दे रखा है इसका, रेज कर लेते हैं। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हम रेड करके मिटाकर लिख लेंगे। चलो देखिए दूसरा नंबर दे रखा है इसका, ए बराबर -2 डी बराबर 0। दूसरा जो पार्ट है इसका ध्यान देंगे, ए बराबर -2 और डी बराबर दिया है यहाँ पे 0। चलिए तो हम क्या करेंगे, 4 पद पता करेंगे। देखिए A1 कहो या फिर A2 कहो, फिर A3 कहो, फिर A4 को 4 पद पता करना है ना। चलिए तो 4 पदों को पता करने के लिए क्या बताया आप सभी को, बताया कि A1 कहो चाहे A को, बात कहीं बताइए। यहाँ पर दिया कितना -2 रखा है। ठीक है, A2 को फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ए लिखकर इसमें एक कम करो, एक कम करो तो क्या आ गया, एक डी नहीं दिखलाते, केवल ए को डी। ठीक है, A3 करोगे तो ए लिखकर 3 में एक कम करो 2, 3 में करो कितना 2 आएगा और 2 डी लगा दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे ए लिखकर प्लस A4 है ना, तो इसमें एक कम करो 3, इसके साथ डी लगा दो, यानी कि एक कम करके क्या लगाते हैं, वहाँ पर डी लगा देते हैं। चलिए ए का मान हमारा कितना दिया, यहाँ पे A1 कहो चाहे ए को, बताइए कि -2 आ गया है। यहाँ पर देखेंगे, हल करेंगे इसके बाद यहाँ A2 का मान निकालेंगे तो देखिए ए का मान कितना दिया, -2 देखा है, -2 अब प्लस डी का मान कितना है 0। ये को हल करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 0 जोड़ोगे घटाओगे तो क्या होगा, -2 ही होगा, -2 आ गया। चलिए दूसरा देखिए, ए का मान कितना दिया, -2 प्लस 2 का मान 2 लगा लीजिए और यहाँ पर गुणे में डी का मान कितना है 0। तो यहाँ पर कोष्ट में 0 यानी गुणा 0 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना संख्या बचे, देखिए -2 है अब प्लस 2 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -2 ही बच जाएगा। कर देता हूँ -2 और ये प्लस 2 में 0 गुणा कर 0 हो जाएगा, इसको हल कितना आएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से चौथे पद पर कल करेंगे तो ए का मान कितना हमारा -2 अब प्लस 3 हो जाएगा और गुणे 0, डी का मान कितना 0। हल करेंगे कितना हो जाएगा 2, -2 है ना तो -2 कर लीजिए, -2 उसके बाद देखिए प्लस
3 में 0 गुणा करके कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा सभी मान क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी कितना -2 आ गया। तो इस तरह से हमारी जो संख्या निकली चार, वो क्या निकली, -2 -2 -2 चारों जो सूची निकली है संख्याओं क्या निकली, -2 निकल कर आई। देख रहे हैं, ये हम इस तरह से पता कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर तीसरा पद इसका क्या दिया है, तीसरा वाला भी भाग दिया इसका, हाँ तीसरा वाला भी पता कर लेते, देखिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। चलिए तीसरा वाला जो रखा है इसका कितना दिया है, a का मान 4, d का मान 3, a का मान 4, d का मान दिया यहाँ पर -3 दे रखा है। देखिए ये संख्या दे रखी है, रख लिया, ठीक, ओके। चलिए तो हमें क्या निकालना होता है, a1 a2 a3 a4, चार पद पता करना है ना। देखिए यहाँ पर हम चारों पद पता करेंगे। देखिए a1 का हो चाहे a को बतिए कि 4 दिया इसका, तो a2 का क्या निकालेंगे, a + d हो जाएगा, एक कम कर देते हैं, a लिख कर क्या करेंगे 3 है, a3 का मान निकालेंगे 3 में 2 एक कम कर 2d हो जाएगा, फिर a लिखेंगे +4 में कम कर 3d हो जाएगा, एक एक कम करके d के साथ लगा देते हैं। चलिए a का मान a1 का मान तो निकल गया है, 4 दिया है, -4 दे रखा है, यहाँ पर a का मान 4 दिया है, अब प्लस तो प्लस, d का मान -3 दे रखा है, तो -3 को क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे 4 और प्लस -3, 4 में 3 गया कितना बचेगा 1, समझे। उसी तरह से यहाँ पर करिए, a का मान कितना दिया है 4 प्लस और यहाँ पर 2 और d का मान कितना दे रखा है -3, इसको हल कर दीजिए। तो देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस और 2 3 कितना हो 6। अब ध्यान देंगे 4 में से, देखिए 4 में से तो हमारा क्या होगा 6 घटेगा नहीं, 6 में से 4 घटे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर हल कर लेंगे। a का मान कितना दे रखा है भाई 4 प्लस 3 और d का मान कितना दिया -3 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस कर देगा, 3 लिख के 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटेगा कितना -5 बचेगा। देख लिए इस तरह से पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया, तीसरा पद क्या आ गया -2 -5 आ गया। देख रहे हैं, इस तरह से हमारा संख्या क्या हो जाएगी, 4 पद निकल गए। तो पहला 4, दूसरा कितना निकला 1, तीसरा कितना निकला -2, चौथा कितना निकला 5, यानी कि 4 पद हमारे क्या हो चुके, पता हो चुके, 4 पद हमें पता करना है, ठीक है। उस तरह से हमारा अगला जो हो जाएगा, एक यहाँ पर चौथा दे रखा है, तीसरा तक हो गया, चौथा लिख कर देते हैं। चौथे को मैं ये कर देता हूँ, चलिए जगह है अभी, यहाँ कर लेते हैं, इसी के नीचे आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, आ जाएगा। चौथा का मान कितना दिया है, दे रखा है चौथा, ध्यान देंगे यहाँ पे कितना दे रखा है, a बराबर -1, a बराबर -1, और d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर दे रखा है यहाँ पे 1/2। चलिए हम इस तरह से क्या करेंगे, इसके हम 4 पद पता कर लेंगे। चलिए हमारा होगा a1 a2 a3 a4, 4 पद पता करना है ना। चलिए a1 का मान कितना देगा -1, इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, तो a प्लस क्या हो जाएगा d, केवल a प्लस 3 में से कम करके 2 d हो जाएगा, a प्लस 4 में से कम करके कितना हो जाएगा 3 d हो जाएगा। ये फार्मूला आप बनाना सीख गए होंगे अब। चलिए ध्यान दें, a का मान कहो चाहे a1 को, बताइए कि इसका a1 निकल गया, a2 निकालेंगे, a का मान कितना है बताइए -1 है, कितना है -1, बीच में प्लस, d का मान कितना 1/2, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 2 में 1 का गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2 और +1 और बटेगा 2। देखिए इसको हल कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 आएगा यहाँ पे। देखिए उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, a का मान कितना है -1 प्लस 2 है, यहाँ पे तो 2 लगाओ, गुणे d का मान कितना है 1/2, ध्यान देंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचा -1 और +1 बचा है केवल। देखिए -1 तो बचा है, ये प्लस बचा है, एक कम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करके आएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। उसी तरह से हमारा कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -1 प्लस 3 हो गया, और गुणे d का मान कितना 1/2 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, -1 है तो -1 लगा लीजिए, और प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, और बटेगा 2। कैमरा हमारा नाम, चलिए ठीक है, आ रहा है तो लास्ट स्टेप है। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 -2 रहना, चलिए -2, उसके बाद +3 अब बटा कितना बचा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर 3 में प्लस माइनस 3 में से 2 कितना बचेगा 1/2। तो इस तरह संख्या निकल गई, पहली कितनी -1 निकल गई, दूसरी संख्या -1/2, तीसरी संख्या 0 निकल गई, चौथी संख्या निकल गई 1/2 निकल गई। इस तरह से हमने देखा कि 4 संख्या निकल चुकी है। तो नीचे लिख सकते हैं 4 ऊपर a1 a2 का मान कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए -1, दूसरा निकला -1/2, तीसरा निकला 0, चौथा निकला 1/2। ठीक है, इस तरह से हमारा 4 पद निकल चुके हैं।
इस तरह से हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन को किया, उसके बाद करेंगे 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। फिर एक बार आंसर मिला लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आंसर 5.1 है ना, नहीं 5.1, 5.1। पहले का कितना दिया है, चौथा का मान 1/2 0 1, ठीक है। उसके बाद दूसरे का कितना, 4 1 - 2/5, 4 1 - 2/5, ठीक है। सारे आंसर सही आया। चलिए उसके बाद क्या कर लेते हैं, 5वें पार्ट को कर लेते हैं इसके। हम तेरे शहर मुसाफिर की तरह। चलिए आइए देख लेते हैं इसकी 5वें पार्ट को, जो इसका है क्वेश्चन 2 का 5वां पार्ट जो है। देखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर पे क्या दे रखा है, देखिए कह रहा है कि कितना दे रखा है, ए का मान जो दिया है -1.25 दे रखा है, 1.25। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है भैया, 0.5 दिया, -0.25। चलिए तो हमें क्या करना है, ए और डी का मान दिया है, 4 ऊपर पता करना है। तो पहले क्या पता करेंगे, A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, हो गया 4 ऊपर। इसका फार्मूला बनाना सीखते हैं। A1 या A को बात दे गई है, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ। चलो A1 या A बात दे गई हो सकती है, या डायरेक्ट मान लिख दिया। A का मान कितना दिया, -1.25, एक के मान लिख दिया यहाँ पे। A2 का मान क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा, फार्मूला बनाना पड़ता है इसके लिए। A3 के लिए क्या हो जाएगा, A + 3 में वो कम 2 D। A4 क्या हो जाएगा, A लिखकर 4 में कम 3 D हो गया। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, मान को पुट कर लेते हैं। एक मान कितना है, -1.25, ठीक। उसके बाद प्लस डी का मान कितना है, -0.25। हल करेंगे इसको, देखिए माइनस है तो -1.25, माइनस प्लस हो जाएगा ये -0.25। जब इसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.50 होगा। माइनस का 1.50 हो जाएगा। देखें उस तरह से यहाँ पर करेंगे। दूसरा तीसरा पद, एक मान कितना है, -1.25, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 लगाइए और गुणा लगाना पड़ेगा क्योंकि 2D है, मल्टीपल में है। डी का मान कितना होगा, 0 माइनस में देखा है ना, सॉरी, -0.25। अब इसको हल करना पड़ेगा। देखिए -1.25, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0.25 है, इसका 2 से गुणा करेंगे 0. क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे 1.25 में क्या कर देंगे, 0.50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.75 होगा। अरे 50 25 75 ना होता है, जोड़ के देख लीजिएगा। उस तरह से क्या निकालेंगे, तीसरा थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट है ये। ए का मान -1 2.5 ध्यान देंगे, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी रुकिए थोड़ा स्लाइड कम कर लीजिए। चलिए देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम A4 निकाल रहे थे। लाइट हमारे, अब लाइट हमारी क्या हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गई थी। देखिए क्या ए का मान कितना है यहाँ पे, माइनस देख रहे हैं, -1 पॉइंट कितना है, -1.25 प्लस इस तरह 3 हो जाएगा, 3 लगा दीजिए। और डी के हम मल्टीपल में, तो डी का मान कितना है, ये है -0.25। देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा कर देते। देखिए ये माइनस तो -1 2.5, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 0.75 आएगा। कितना आएगा, 0.75 गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा 25 या 75 होता है ना। चलिए ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है, 1.25 में 0.75 जोड़ेंगे तो 25 25 और 75 कितना होता है, पूरा पूरा हमारा हो जाता है 1। कितना हो जाता है, 1 100 हो जाएगा ना, 100 पैसे के 1 रुपये बनता है हमारा। तो एक ही है, एक ही मिलकर कितना 2 हो जाएगा। देखिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर, 1.25 में 1.75 जोड़ेंगे तो 5 5 कितना होगा, 0, 7 दूना होगा 10 के 0, 1 1 2 हो जाएगा। ये भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, ठीक है। 5 5 10 के 0, 7 दूना 10 के 0,
एक एक दो कितना हो गया, 3 हो जाएगा, समझे। अरे एक ये दो ये 3 हो जाएगा, पूरे पूरे कितना हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। 3.00 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या अर्थात इसको 3 बोल सकते हैं। आया समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके भी क्या थे, 4 गुमान निकल चुके हैं। पहला कितने निकले बताइए, पहला जो आया हमारा -1.25 ही है। दूसरा जो पद कितना है हमारा, -1.50 है। तीसरा पॉइंट कितना है हमारा, -1.75 है। चौथा पॉइंट कितना हमारा पद आ गया, हमारा है ये पूरा पूरा माइनस का 3 आ गया। देखे यहां से हमारे क्या हो गए, 4 पद पता हो चुके हैं। तो चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन क्या निकाला कर चुके। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर इसका 3। आंसर थोड़ा मिला लेते हैं। आंसर 5.1 का इसका क्या कौन सा है, पांचवा था ना, सॉरी 2 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया ना कि माइनस माइनस से प्लस होगा। 1.25 में 0.75 जोड़ेंगे तो हमारे 1.75 जोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पूरा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2, हमारे आंसर में यही दिया है 2 रहता है। हमने सोचा कि भाई कहाँ से आएगा इतना, चलिए कितना गया भैया, चलिए अब हमारा सही हो गया। ठीक है ना, कहा गया बे, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2.0 हो जाएगा, 2.0। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में, ये हो जाएगा -2.0 हो जाएगा, -2.0। चलिए इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर हम 2 तक समाप्त कर चुके। अब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं आगे।